हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या अपना लव कन्फेस करेंगे। लेट्स सी, हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या अपना लव कन्फेस करेंगे। वीडियो को लाइक कर दिया करें, समझ सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, चेक करते हैं कि अनकन्फेस्ड लव, क्या पर्सन आपके कभी आपको लव कन्फेस करेंगे। चलें, क्या आपके पार्टनर, सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, फिर देखेंगे क्या वो आपको आपका लव कन्फेस करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स, जिस पर्सन ने कभी आपको लव कन्फेस नहीं किया उस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। जिस पर्सन ने आपको अपना लव कभी कन्फेस नहीं किया वो आपके लिए क्या फील करता है, रोमांस एंजल से देखेंगे पहले हम। आपके पर्सन की फीलिंग्स, जिस पर्सन ने आपको अपना लव कन्फेस नहीं किया उस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। प्लीज हैंडल माय स्पिरिट गाइड, माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। आपके पर्सन की फीलिंग्स, ये पर्सन आपके लिए क्या फील करता है। जिस पर्सन ने आपको कभी लव कन्फेस नहीं किया वो पर्सन मेरे व्यूवर के लिए क्या फील करता है। फाइनेंशियल एंड कैरियर, कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी फाइनेंशियल लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। फाइनेंशियल और कैरियर लाइफ इस पर्सन की बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई ना कोई इश्यूज है, ठीक है। आपके पर्सन और आप लोग के बीच कोई फाइनेंशियल डिफरेंस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये अफेक्ट कर रही है आपकी लव लाइफ को। जिस पर्सन ने आपको लव कन्फेस नहीं किया इस पर्सन और आप लोग के बीच कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं। फाइनेंशियल लाइफ, आप लोग के बीच कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं। ये चीज़ आप लोग के कनेक्शन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, ठीक है। फाइनेंशियल लाइफ, ठीक है। यहाँ पे है हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन। यहाँ पे आप लोगों को एक दूसरे के साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन करने की ज़रूरत है। हार्ट टू हार्ट यहाँ पर कनेक्ट होने की नीड है, ठीक है। ऑनेस्टली डिस्कशन करने की ज़रूरत है अपनी फीलिंग्स के बारे में। यहाँ पर आप लोग हार्ट टू हार्ट कनेक्ट नहीं होते। आप लोग के बीच कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा एक फ्रेंडली होती है, या तो बहुत कम होती है, या तो कभी कभी होती है, ठीक है। अनकन्फेस्ड लव, अट्रैक्शन, आप दोनों के बीच अट्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों के बीच अट्रैक्शन है, स्ट्रांगली अट्रैक्शन है। कोडिपेंडेंसी, बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पे देखिए इसको आना होगा तो आएगा, लेकिन को डिपेंडेंसी यहाँ पर शायद आप इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, या तो को डिपेंडेंसी से यहाँ पर पास में कुछ नेगेटिव हो चुका है इस कनेक्शन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोग के बीच कम्युनिकेशन सही नहीं है। आप लोग के बीच कम्युनिकेशन सही तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। डिसेप्शन, ठीक है। समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स मार्क्स, ठीक है। इज दिस रिलेशनशिप, इस कनेक्शन में इस एक पर्सन ने यहाँ पर फॉल्स मार्क्स वेयर करा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर किसी ने यहाँ पर फॉल्स मार्क्स वेयर करा हुआ है। आपके पर्सन की फीलिंग्स, जिस पर्सन ने आपको कभी लव कन्फेस नहीं किया वो पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या फील करता है। लेट्स सी, देखते हैं। अट्रैक्शन तो आपके पार्टनर को भी है और आपको भी है इस पर्सन से, ठीक है। कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। यहाँ पे योर सोलमेट मे बी आर डिफर, ठीक है, फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पर आप, ये पर्सन और आपके बीच कोई ना कोई डिफरेंस है, ठीक है। कल्चर में डिफरेंस है। आप लोगों की कम्युनिकेशन, आप लोग की जैसे फाइनेंशियल डिफरेंसेस हैं, कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं। आप लोग अदर कंट्री रहते हैं, या तो एक सिटी में होते हुए भी एक डिफरेंसेस वाली एनर्जी, कुछ ना कुछ डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपकी आपकी सोच से ज़्यादा ये पर्सन डिफरेंट हो सकता है। क्या पता आप बहुत ज़्यादा एक इंट्रोवर्ड हो, ये पर्सन बेहद एक्सट्रोवर्ड इंसान है, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा जैसे घरेलू पर्सन हो, या तो बहुत ज़्यादा अपनी आपकी लाइफ एक रिस्ट्रिक्टेड हो, या तो आप बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओपन माइंड हो। मतलब कि कोई ना कोई डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, फाइनेंशियल डिफरेंसेस हैं। और यहाँ पर एक पर्सन ने बहुत ज़्यादा एक कोई ना कोई मार्क्स वेयर किया हुआ है। ऐसा हो सकता है जैसा आप समझ रहे हैं पर्सन वैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी है। एक यहाँ पर प्लेयर भी हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। जिस पर्सन ने आपको लव कन्फेस नहीं किया उस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। इस पर्सन ने मार्क्स फेयर करा हुआ है कोई ना कोई, आपको इस पर्सन की कोई ट्रुथ है जो नहीं पता, ठीक है।
रिलीजियस फैक्टर्स, आप लोग के बीच कोई ना कोई रिलीजियस डिफरेंसेस भी हैं, यहाँ पे डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। योर लव लाइफ इन्फ्लुएंस बाय योर रिलीजियस, ठीक है, अपब्रिंगिंग एंड अ स्पिरिचुअल पाथ, ठीक है। यहाँ पर रिलीजियस डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच, रिलीजियस डिफरेंसेस है कोई ना कोई। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, आपके कनेक्शन में कहीं ना कहीं रेड फ्लैग्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर सेल्फ लाइफ ऑफ योर लव लाइफ, ठीक है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कोई ना कोई रेड फ्लैग्स हैं, आप उनको देखें। द साइंस आर, यहाँ पे कोई ना कोई रेड फ्लैग्स है, कोई ना कोई यहाँ पर कुछ है जो इस कनेक्शन में आपको दिख नहीं रहा है, या तो आपको देखने की ज़रूरत है। ये पर्सन आपकी सोच से ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। अब आप खुद जान लें आप कैसे नेचर के, बाय द बुक चलने वाले हैं बहुत ज़्यादा। आप एक कल्चरल मैरिज को प्रमोट करते हैं, कल्चरल मैरिज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मैरिज, और क्या पता ये पर्सन बहुत ज़्यादा आउट माइंड का है, जैसे एक लिविंग रिलेशनशिप, एक जहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती शायद इसकी थॉट प्रोसेस में मैरिज वगैरह, तभी ये कमिटमेंट, या कभी तभी आप शायद कमिटमेंट वाले पर्सन है, और ये पर्सन आपसे इसीलिए भागता है। अट्रैक्शन तो है, लेकिन अगर आप कहेंगे फीलिंग्स, तो मुझे फीलिंग्स नज़र नहीं आ रही। ये बहुत ज़्यादा अपने लव को कन्फेस ना करने की वजह रिलीजियस फैक्टर बना देता है, फाइनेंशियल इश्यूज बना देता है, डिफरेंसेस बना देता है। कोई ना कोई डिफरेंसेस आप लोग के बीच एक रियलिटी में भी हैं, ठीक है। आप लोग ऐसा हो सकता है आप लोग अलग रिलीजियस और बिलोंग करते हैं, और ये पर्सन अलग, आप लोग अलग कंट्री से और ये पर्सन अलग, मतलब कि कोई ना कोई डिफरेंसेस है। एक पर्सन ने यहाँ पर फॉल्स मार्क्स फेयर करा हुआ है, ठीक है। आपकी सोच से ज़्यादा डिफरेंट है ये पर्सन, ठीक है, आपकी सोच से ज़्यादा। क्या पता यहाँ पर आप इसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखते हैं और ये नेगेटिव साइड्स हैं इस पर्सन की, और ये क्या पता ये आपको नेगेटिव दिखाता है और पॉजिटिव साइड्स हो सकती हैं, लेकिन मुझे यहाँ नेगेटिव ज़्यादा लग रहा है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, कुछ ना कुछ यहाँ पर रेड फ्लैग्स जैसा है इस कनेक्शन में, जो आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है, जो आपको रेड फ्लैग्स को देखने की ज़रूरत है। शायद तभी इस पर्सन को डिवाइन ने आपसे दूर रखा हुआ है। आप फील भी करते हैं, आप महसूस भी करते हैं, आप इस पर्सन को हिंट भी देते हैं, लेकिन आपकी फिर भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाती, ठीक है। एक अनकन्फेस लव है ये, अनकन्फेस लव में मुझे इसकी फीलिंग्स भी नहीं दिख रही। मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड है, अपने पैसे को बहुत ज़्यादा वैल्यू देने वाला इंसान है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू, इस पैसे की वैल्यू इस पर्सन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट इश्यूज हैं आप दोनों के बीच, यहाँ पर ट्रस्ट, आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये पर्सन कंट्रोल करता है आपको, आप इस पर्सन से ट्रस्ट तो नहीं करते, लेकिन यहाँ पर आप इस पर्सन से किसी तरीके की सवाल जवाब भी नहीं कर सकते। बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी है, ठीक है। आप ट्रू लव करते हैं, लेकिन इसकी तरफ से वो सब कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ ये आपके पीछे कुछ ना कुछ करता है, ठीक है। आपको ट्रस्ट, यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ट नहीं है। आप चाहते हैं आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करके आगे चलें, लेकिन एक कंट्रोलिंग इशू, ये पर्सन आपको कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है। ट्रू लव आपकी तरफ से ट्रू लव है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा ट्रू लव है। यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स से हेल्प ले सकते हैं, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, ठीक है। यहाँ पे कोई ट्रुथ ऐसा है जो शायद आपको सच जानना चाहिए, जो आपको इस पर्सन के फ्रेंड्स से पता चल सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट मैंने आपको दिखा दी। इस पर्सन के कंट्रोल इश्यूज, ये आपको कंट्रोल करना चाहता है, ना ही आपको लव देता है, ना ही आपको केयर देता है, ना ही आपको जो आप डिजर्व करते हैं वो देता है, फिर भी आपको कंट्रोल करता है, फिर भी आपको कंट्रोल में रखना चाहता है, ठीक है। कुछ ना कुछ पे अटेंशन, यहाँ पे पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, कुछ ना कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिनको आप समझ नहीं रहे, जिनको आप देख नहीं रहे, उनको देखना जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है टैरो से। मुझे नहीं लग रहा जिस पर्सन का आप कन्फेस का वर्ड, आप जिस पर्सन से कन्फेशन चाह रहे हैं, वहाँ पर ये पर्सन एक स्ट्रांगली आपके लिए फीलिंग्स रखता भी है। कन्फ्यूजन, बेहद कंफ्यूज रहता है जब ये पर्सन आपको कोई रीज़न देता है फाइनेंशियली। वैसे आपको शायद ऐसा लगता है सोशल मीडिया को देखने को, इसकी लाइफ बड़ी स्टेबल है, सेटलमेंट है, लेकिन ये आपको ऐसे इश्यूज, आपको ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों बताता है? आपको कोई किसी तरीके की क्लैरिटी चाहिए, आपको ऐसा लगता है यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है, किसी तरीके की आप क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको किसी तरीके की क्लैरिटी चाहिए, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन की तरफ से। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या चल रही है आपको आज तक क्लियरली ये बात पता नहीं चली है। अनकन्फेस लव, क्या मेरे व्यूअर के पर्सन कभी इनको लव कन्फेस करेंगे? ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच रहता है आपसे, बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच वाइब देता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप इस पर्सन का इंतजार करते रहते हो। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच रहता है, एक एम्पर या एम्प्रेस वाली, मतलब मैंने कहा ना कंट्रोलिंग एनर्जी, यहाँ से हमने देखा ये कंट्रोल करता है। आपको लेट गो करना पड़ेगा। ये पर्सन कंट्रोल जब तक करे, आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये क्यों कंट्रोल करता है? जब आपको कुछ देता नहीं है, जब आपको कुछ दे नहीं सकता, मतलब कि कोई रिस्पेक्ट नहीं दे सकता, कोई आपको एक कुछ भी आपको जैसे जो इम्पोर्टेंट होता है एक माशरे में मिलने के लिए, एक साथ चलने के लिए, जब आपको ये इज्जत रिस्पेक्ट, आपको शायद ये हिडन इसका कनेक्शन है, या तो इसने हाइड करा हुआ है, ये बोलता है आप भी किसी को ना बताएं, ये भी किसी को ना बताएं, मतलब कि यहाँ पे कन्फेशन भी नहीं है, लेकिन फिर भी चाहता है कि आप किसी से डिस्कस ना करें, तो यहाँ पे स्ट्रांगली थर्ड पार्टी हो सकती है। अगर यहाँ पर
ये पर्सन किसी से डिस्कस करने को आपको मना करे अपने कनेक्शन को, जैसे कहे मैंने तुम्हें कुछ कहा, मैंने तुम्हें कुछ दिया, या मैंने तुम्हें कोई होप दी, मैंने तुम्हें कोई एक्सपेक्टेशन दी, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पर रेड फ्लैग्स हैं, आपको इन सबको देखने की जरूरत है। ये एक वन साइडेड कनेक्शन है, आप इस पर्सन से कन्फेशन का वेट कर रहे हैं, लेकिन ये वन साइडेड लव है, ठीक है। आप बेहद कंफ्यूज हैं, आप बहुत ज्यादा इस पर्सन की, जैसे ये आपको एक बेवकूफ बना के रखा हुआ इस पर्सन ने, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, क्लैरिफाई हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। भाई ये पर्सन बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड है, इस पर्सन को लैविश लाइफ, बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड पर्सन है, हर वक्त पैसा बनाता रहता है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा अपने पैसे को, कैरियर को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है, इसकी लाइफ में कैरियर और पैसा बहुत ज़रूरी है। क्लैरिफाई अट्रैक्शन, यहाँ पे अट्रैक्शन का क्यों काटा है, बहुत कोल्ड डिटैच रहता है अपने, आपको शो यही करता है मैं अपने पैसों पे बिजी हूँ, आपको कभी कभी लगता है यहाँ पे थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है। क्लैरिफाई अट्रैक्शन, आप लोग के बीच, आप लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते, ठीक है। यहाँ पे एक कार्मा चल रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है यहाँ पे, जो ऐसी ऐसी एक ऐसा एक सर्कल चल रहा है जिसको एंड होना जरूरी है, ठीक है। एक ऐसा वर्ल्ड का कार्ड है, मतलब कि कुछ ना कुछ कंप्लीशन आना जरूरी है। आप या ये पर्सन कोई ना कोई फिक्स साइन है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है, आप इस पर्सन को हमेशा मैनिफेस्ट करते रहते हैं और वेट करते रहते हैं, एक वेटिंग एनर्जी और मैनिफेस्टेशन की एनर्जी रहती है। आप बेहद अट्रैक्टिव हैं, आप इस पर्सन को अपना एक स्पाउस की तरह देखते हैं, फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर पार्टनर की तरह देखते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई आपका कोई कार्मा रिलीज होना है, ठीक है। इस पर्सन ने आपको रिजेक्शन भी दी हुई हो सकती है कहीं, कभी ना कभी, और इन एंड आउट वाली एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं इस पर्सन को, ठीक है। यहाँ पर मुझे लग रहा है आपके अलावा कोई और है, ठीक है। ये कनेक्शन तभी बैलेंस नहीं हो पा रहा, आपके अलावा इस कनेक्शन में या इस पर्सन की लाइफ में कोई और इंपॉर्टेंट है जिसको इंपॉर्टेंस देता है। क्लैरिफाई डिसेप्शन, क्लैरिफाई डिसेप्शन। आपको मिक्स सिग्नल्स मिलते हैं, कभी इमोशनल हो जाता है, कभी बिल्कुल जैसे कभी बिल्कुल कोल्ड हो जाता है, मतलब कि एक पल में तोला पल में माशा। ये पर्सन आपको एक मिक्स सिग्नल्स देता है, कोई ना कोई डिसेप्टिविटी है। देखिए कभी कभी जैसे आपको लगता होगा यार इमोशनली कनेक्टेड है, ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है, आप इसके लिए इमोशंस रखते हैं, लेकिन फिर आप जैसे कभी बहुत अच्छा हो जाता है, कभी बहुत नेगेटिव हो जाता है, बात भी आपकी सही नहीं हो पाती। जब भी बात होती, कभी कभी आपको ऐसा लगता है हाँ ये अच्छे से बात कर रहा है, आपको वैल्यू कर रहा है, लेकिन कभी ऐसा लगता है कि जैसे आप पता नहीं किस इंसान से बात कर रहे हैं जो शायद आपको जानता भी नहीं है। आप एक इमोशनल पर्सन है और आपका इसी पर्सन से इमोशनल बाउंड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप इमोशनली इस पर्सन के साथ कनेक्ट होते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, आप यहाँ पे डिवाइन से इस कनेक्शन में जस्टिस चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है इस कनेक्शन में आपको जस्टिस नहीं मिलता, ठीक है, एक जस्टिस नहीं है। आपको लगता है इमोशनली कभी कभी भी इमोशनली टॉक नहीं होती, आप लोग इमोशनल कन्वर्जेशन नहीं है। आप इस पर्सन को एक जैसे बहुत ज़्यादा लव इस पर्सन को देते हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशंस देते हैं, आप इस पर्सन के साथ बैलेंस रहते हैं, आप इस पर्सन को हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं जो एक पार्टनर को अपने पर्सन को करनी चाहिए विदाउट कन्फेशन। क्या ये इसके नाज नखरे सब उठाते हैं, ये इसने कन्फेस करा ही नहीं करा, ये आपके साथ कितना ही ये आपको कंट्रोल करता है, कितना ही आपके साथ नेगेटिव इसका बिहेवियर है, फिर भी आप इसको वो देते हैं जो एक पर्सन अपने पार्टनर को देता है। आप इमोशनली ट्रीट करते हैं, आप इमोशनली इस पर्सन को हील करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप जानते हैं आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है। क्या ये पर्सन कभी कन्फेस करेगा? मुझे नहीं लग रहा है इसके अंदर वो फीलिंग्स है जो आप फील करते हैं इस पर्सन के लिए, ठीक है। इस पर्सन की लाइफ में आप एक प्रायोरिटी नहीं है, इसकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें जो इसकी लाइफ में प्रायोरिटी हैं, जो पेडिस्टल पे रखी हुई हैं इसकी लाइफ में ऑलरेडी, ठीक है। आप वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं रखते इस पर्सन की लाइफ में जो आप समझ रहे हैं, ठीक है। कोई ना कोई डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के कनेक्शन में, आप लोग डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट सिटी में भी रह सकते हैं। क्या ये पर्सन मेरे व्यूअर को कभी लव अपना कन्फेस करेगा? हर्मिट की एनर्जी में रहता है, बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच सेपरेशन स्पेस क्रिएट रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है, आप लोग को पता ही नहीं इस कनेक्शन में क्या होता रहता है, आप लोग जुड़ते हैं और फिर डिटैच हो जाते हैं, मतलब कि एंडिंग, ब्रेकअप, ये सब कुछ चलता रहता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और परेशान रहते हैं आप इस कनेक्शन की वजह से। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सब कुछ हो रहा है, ये साइकिल एंड होगी, ये सर्कल ख़त्म होगा, ये एक वर्ल्ड कार्ड कंप्लीशन की तरफ जाएगा, जब अगर आप अपने आप को ये पेन आपको चेंज करने के लिए दिया जा रहा है, आप खुद को बदलें, आपको यहाँ पर खुद को बदलने की ज़रूरत है। बहुत मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके पास है लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, बहुत ज़्यादा अकेलापन, जैसे आपको नीड भी है और ये पर्सन आपके पास है भी नहीं, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी आपकी तरफ से। मुझे नहीं लग रहा जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे एक वर्दी पर्सन में, अपने पर वर्क नहीं करेंगे, अपने पर काम नहीं करेंगे, पर्सन आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप वेट करते नहीं, पर्सन नहीं आएगा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा आपको हीलिंग की नीड है, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप खुद के अपने हार्ट चक्र को हील करें, आपको स्ट्रांगली यहाँ पर हीलिंग की नीड है, ठीक है। आप जब अपनी वर्थ पे वर्क
वर्क करेंगे तभी इस पर्सन का आप सही रूप देख पाएंगे। क्लैरिफाई, पे अटेंशन एंड टू द रेड फ्लैग्स। यहाँ पे पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स क्यों आया? क्लैरिफाई, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। आप बहुत टाइम से दो राय में खड़े हुए हैं, आपके पास कुछ क्लैरिटी नहीं है, आपका दिल इसको एक सोलमेट की तरह देखता है। आप यहाँ पर आपको कहा जा रहा है सिंगल हो, इंडिपेंडेंट हो, अपने ऊपर वर्क करें, ठीक है। आप बहुत टाइम से किसी दो राय में खड़े हुए हैं, कब तक आप इसी तरीके से ऐसे रहेंगे? अपनी सेल्फ को चूज करें और अपने ऊपर वर्क करें, ठीक है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। क्लैरिफाई, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। आप अलाउ करें सिचुएशन को अनफोल्ड होने के लिए, ठीक है। आप अलाउ करेंगे, क्लैरिटी आपको मिलेगी। आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने दिल से पकड़ के बैठे हैं, आप बहुत ज़्यादा फेयरफुल हैं। अगर आपने इस कनेक्शन को छोड़ दिया, इस पर्सन को छोड़ दिया, आपको छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा। इस सिचुएशन को अनफोल्ड खुद होने दें, ठीक है। मतलब कि आप पकड़ के बैठे हुए हैं, कंप्लीटली आप जकड़ के बैठे हुए हैं, आप छोड़ना नहीं चाहते इस सिचुएशन को, ठीक है। ये इन एंड आउट करता है, आप फिर दोबारा इस पर्सन से बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको टीम वर्क करना है, तो सिचुएशन को खुद ब खुद अनफोल्ड होने दें, सिचुएशन का रुख बदलने दें, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो नहीं होना चाहिए, ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ बहुत ज़्यादा पेन दे रही है। ये अनकन्फेस्ड लव तो है, या आप बहुत ज़्यादा, आपकी ज़्यादा होप है इस पर्सन के बानिस्बत, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर होप रखते हैं इस पर्सन से कि आपको कुछ मिले, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है, ठीक है। साइकिक टैरो से देखते हैं कि आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है। क्या ये पर्सन, मेरे व्यूवर और इस पर्सन का कोई फ्यूचर है इस अनकन्फेस्ड लव में? प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर और इस पर्सन का, उनके पार्टनर का कोई फ्यूचर है इस अनकन्फेस्ड लव में? क्या आपके पार्टनर और इस पर्सन का कोई फ्यूचर है इस अनकन्फेस्ड लव में? ये आपको बहुत से रीजन दे सकता है, मेरा फाइनेंस, रिलीजियस डिफरेंसेस, बहुत चीज़ें। ये पर्सन आपसे झूठ बोलता है, चीज़ें हाइड करता है, ठीक है। ये कन्वर्सेशन आपसे यूँ नहीं करता क्योंकि एक डिसेप्टिव मार्क्स है इसके मुंह पे, ठीक है। इसने डिसेप्टिविटी छुपाई हुई है। क्या ये पर्सन और मेरे व्यूअर का कोई फ्यूचर है इस अनकन्फेस्ड लव में? सोलर चक्र, आपको अपनी चक्रा हीलिंग करने की ज़रूरत है। आप चक्रा को हील करें, अपने फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, ठीक है। यहाँ पर है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड और डिफीटेड एनर्जी है, ठीक है। आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। प्रॉस्पेरिटी बिगिन, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बिगिन जब होगी जब आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाएंगे, ठीक है। एक स्टेबल कमिटमेंट चाहते हैं तो कुछ स्टेबल करें। इमोशनल लॉस, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं, एक इमोशनल लॉस है, ठीक है। न्यू बिगनिंग, आप अपनी सेल्फ के साथ कोई न्यू बिगनिंग करें तभी यहाँ पर कुछ ठीक होगा। हार्ट चक्र, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, अपने हार्ट चक्र को हील करें। देखिए यहाँ पे हीलिंग की नीड है, दोबारा वो मैसेज आ गया। यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, आप इसको लेट गो करें, अभी के लिए आपके लिए ज़रूरी नहीं है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। आपको इस पर्सन को लेट गो करना ज़रूरी है। विजडम, देखिए विजडम है यहाँ, आप यहाँ पे डिवाइन आपकी हेल्प करना चाह रही है, लेकिन आप डिवाइन की हेल्प लेना नहीं चाह रहे। आपको डिवाइन विजडम दे रही है, आप इस पर्सन का वेट करने के बजाय अपने आप को चूज करें, ठीक है। सिचुएशन को एक अनफोल्ड होने दें नेचुरली, सिचुएशन के ऊपर आप फोर्स नहीं करें या सिचुएशन को बहुत ज़्यादा वो नहीं करें। रेस्ट एंड रिजुवनेट, आपको यहाँ पर मेडिटेशन की ज़रूरत है, रेस्ट करें और रिजुवनेट की एनर्जी में जाएं। सेक्रीफाइस, ठीक है, यहाँ पर आपने बेहद सेक्रीफाइस कर लिया, अब अपनी सेल्फ के लिए काम करें, ठीक है। मूव ऑन, आपको कहा जा रहा है अभी के लिए आपको इस कनेक्शन से मूव ऑन होना पड़ेगा, इस कनेक्शन से निकलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर डिसकंटेंट एंड बोर्डम, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट वाली, बोर्डम वाली एनर्जी आपकी। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है आपके माइंड में इस कनेक्शन को लेकर, सिचुएशन को लेकर। अथॉरिटी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अथॉरिटी पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। थ्रोट चक्र इस पर्सन का ब्लॉक है, सच भी नहीं बताता, आपके साथ कुछ भी नहीं कहता, ठीक है। मतलब कि कोई सच ही नहीं है। हार्ट अटैक एंड लॉस, बहुत ज़्यादा एक जैसे दोबारा थ्री ऑफ सोर्ड की एनर्जी, बहुत एक लॉस वाली एनर्जी। पर्सन अथॉरिटिव, एक कंट्रोलिंग एनर्जी, कंट्रोल करता है, माइंड गेम्स खेलता है, मैनिपुलेट करता है कंप्लीटली। आप अपनी लाइफ को स्टक करके बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन ये सिचुएशन आपको कुछ बताना चाहती है, काम करो, अपने आप को बैलेंस में लाओ। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है बैलेंस, खुद को आपको बैलेंस में लाना है। 1-1 की एनर्जी, एक बैलेंस क्रिएट करना अपने आप में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कि आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, आपको एक डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में वो रिस्पेक्ट मिले, आपको लव मिले, केयर मिले, आप इंडिविजुअली बैलेंस लाएं। बहुत ज़्यादा आपको, आप हार्ट अटैक एंड लॉस में ये पर्सन हील नहीं करेगा, आपको लगा था ये पर्सन आपको हील करेगा, ये कभी भी आपके पास वुंड को भी हील नहीं करेगा और बल्कि पेन दे रहा है आपको इस सिचुएशन से फिलहाल के लिए मूव ऑन करना चाहिए। अगर आप इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मोबाइल पकड़ के इसका मैसेज के लिए आप बैठे रहते हैं, तो ये गलत है, रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आप वो नहीं समझ रहे
जो आपको समझना चाहिए। ये डिप्रेशन देगा, ये आपको और बीमार कर देगा, ये आपको और नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगा। आपको यहाँ पर खुद को हील करना है। इसको सच पता है, ये चाह के आपको आज़ाद कर सकता है, आपको बताकर ये आपको रिलीज करवा सकता है, लेकिन इसको आपकी जो आप जिसको जो लव और जिसको केयर देते हैं, जो पैम्परिंग एनर्जी देते हैं ना, जो आप बार बार इसको सपोर्टिव बन जाते हैं इसके लिए, ये कुछ भी कर आप सेक्रीफाइस की एनर्जी में आ जाते हैं, तो ये पर्सन आपको इसीलिए रिलीज भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंस में आने की जरूरत है। फिर देखिएगा यहाँ पर चेंज, आप अपनी ग्रोथ पे काम करें। जो लोग बहुत ज़्यादा बोल्ड और ग्रोथ पे काम कर रहे होते हैं, ये उन लोगों को अट्रैक्ट करता है। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक पर्सन है, जहाँ बेनिफिट होता है, जहाँ इसको फ्यूचर ब्राइट लग रहा होता है, वहाँ एक्शन लेता है। अगर आप चाहते हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आप वेट मत करें कि मैम मैसेज नहीं आया, आपने तो कहा था। ये वो लोग हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत मैच करेगी रीडिंग। ठीक है, जो अभी तक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस पर्सन के आने का, जो अपनी जिंदगी को छोड़कर, कामकाज को छोड़कर सोच रहे हैं ये आएगा। ठीक है, मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक करें दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू। प्लीज़ अपने सेल्फ वर्क करें, सेल्फ लव करें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखें, जो एनर्जी होती है वही आपको बताती हूँ। ये एनर्जी उन लोगों की निकल रही है जो बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हैं कि ठीक है मैम नहीं आ रहा, मैम नहीं आ, तो ये उन लोगों की एनर्जी निकल के आई। उस अंधेरे से बाहर निकले, मूव ऑन, रोशनी की तरफ मूव करें। वो अंधेरा है, वो डार्कनेस है, वो मेंटली स्टकनेस है। ठीक है, चलें। थैंक यू।